शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत को अभी सवा 2 बरस हुए थे और इस कलील अरसा में मदअयान नबूवत, मुर्तदीन और मुनकरीन ज़कात की सरकोबी के बाद फतूहात की इब्तदा ही हुई थी कि क़याम अजल पहुँच गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द था, आपने गुस्ल फरमाया। गुस्ल के बाद बुखार आ गया और मुसलसल 15 दिन तक शिद्दत के साथ कायम रहा। इसी असना में मस्जिद में तशरीफ़ लाने से भी माजूर हो गए। चुनांचा आपके हुक्म से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इमामत की खिदमत अंजाम देते थे। मर्ज़ जब रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और अफाका से मायूसी होती गई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बुलाकर जानशीनी के मुतालिक मशवरा किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम पेश किया। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि उमर के अहल होने में किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन वो किस कदर मुतशद्दद हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मेरे ख़याल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का बातिन ज़ाहिर से अच्छा है, लेकिन बाज़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के तशद्दुद के बाइस पसो पेश थी। चुनांचे हज़रत तलहा अयादत के लिए आए तो शिकायत की कि आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को खलीफा बनाना चाहते हैं, हालांकि जब आपके सामने वो इस कदर मुतशद्दिद थे तो खुदा जाने आइंदा क्या कहेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जब उन पर खिलाफत का वज़न पड़ेगा तो उनको खुद ब खुद नरम होना पड़ेगा। इसी तरह एक दूसरे सहाबी ने कहा, आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के तशद्दुद से वाकिफ़ होने के बावजूद उनको जानशीन करते हैं। ज़रा सोच लीजिए कि आप खुदा के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या जवाब देंगे। फरमाया, मैं अर्ज़ करूँगा, खुदाया मैंने तेरे बंदों में से उसको मुंतखब किया है जो उनमें सबसे अच्छा है। गर्ज सब की तशफ़ी कर दी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाकर अहदनामा खिलाफत लिखवाना शुरू किया। इब्तदाई अल्फाज लिखे जा चुके थे कि गश आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने यह देख कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम अपनी तरफ से बढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो हज़रत उस्मान से कहा कि पढ़ कर सुनाओ। उन्होंने पढ़ा तो बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठे और कहा, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मेरे दिल की बात लिख दी। गर्ज अहदनामा मुरतब हो गया तो अपने ग़ुलाम को दिया कि मजमा आम में सुना दे और ख़ुद बाला खाना में तशरीफ़ ले जाकर तमाम हाजरीन से फरमाया कि मैंने अपने अजीज़ या भाई को खलीफा मुकर्रर नहीं किया है, बल्कि उसको मुंतखब किया है जो तुम लोगों में सबसे बेहतर है। तमाम हाजरीन ने इस हुस्ने इंतखाब पर हाँ कहा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाकर निहायत मुफीद नसीहतें की, जो उनकी कामयाब खिलाफत के लिए निहायत उम्दा दस्तूरुल अमल साबित हुईं। इस फ़र्ज़ से फ़ारिग होने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने ज़ाती और ख़ानगी अमूर की तरफ तवज्जो दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को उन्होंने मदीना या बहरीन के नवाह में अपनी एक जागीर दी थी, लेकिन ख़याल आया कि इससे दूसरे वारसों की हक तलफ़ी होगी, इसलिए फ़रमाया, ए आयशा, अफलासो अमारत दोनों हालतों में तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब रही हो, लेकिन जो जागीर मैंने तुम्हें दी है, क्या तुम उसमें अपने भाई बहनों को शरीक कर लोगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हामी भर ली तो आपने बैतुल माल के कर्ज़ की अदायगी के लिए वसीयत फरमाई और कहा कि हमारे पास मुसलमानों के माल में से एक लौंडी और 2 ऊँटनियों के सिवा कुछ नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे मरते ही ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास भेज दी जाएं। चुनांचे ये तमाम चीज़ें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास भेज दी गईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपने ये भी कहा था कि मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन से फ़ारिग होकर देखना कोई और चीज़ रह तो नहीं गई, अगर हो तो उसको भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास भेज देना। घर का जायज़ा लिया गया तो बैतुल माल की कोई और चीज़ काशाना सदीकी से बरामद नहीं हुई। तजहीज़ व तकफ़ीन के मुतल्लिक़ फ़रमाया कि उस वक़्त जो कपड़ा बदन पर है उसी को धोकर दूसरे कपड़ों के साथ कफ़न दे देना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की कि ये तो पुराना है, कफ़न के लिए नया होना चाहिए। फरमाया, जिंदे मुर्दों की बनिस्बत नए कपड़ों के ज़्यादा हकदार हैं, मेरे लिए यही फटा पुराना सही है। इसके बाद पूछा, आज दिन कौन सा है। लोगों ने जवाब दिया, दोशंबा। फिर पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस रोज़ हुआ था। कहा गया,
کہ دو شنبہ کے روز۔ فرمایا تو پھر میری آرزو ہے کہ آج رات تک ہی اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی دو شنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت تجہیز و تکفین کا سامان کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا، اور اس طرح سرور کائنات کا رفیق زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہو کر دائمی رفاقت کے لیے جنت میں پہنچ گیا۔